एपोप्टोटिक बॉडीज बनाएंगे और इसी की वजह से फेगोसाइटोसिस होगा। तो बेसिकली जो हमारे पास क्लीवेज फैक्टर्स हैं, कैस्पेजेस जिनका नाम है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग ये देखें कि मेन जो कैस्पेजेस हैं, जिस दे आर नोन एज द एग्जीक्यूशन कैस्पेजेस, वो आपके पास, आपको उसका नाम याद रखना है। दैट इज अगेन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि व्हाट आर द टारगेटेड कैस्पेजेस व्हिच आर एक्टिवेटेड इन द एपोप्टोसिस। दैट इज कैस्पेज 3 एंड कैस्पेज 7। कैस्पेज 3 एंड कैस्पेज 7 ये अल्टीमेटली एक्टिवेट होते हैं और उसी की वजह से ये सारी चीजें होती हैं आपके पास में। तो जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो आपके पास जो प्रो क्लीवेज फैक्टर्स है, वो आपका कैस्पेज 8 है और वो अल्टीमेटली आपका कैस्पेज 3 और कैस्पेज 7 को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही हम जैसे कोएगुलेशन फैक्टर्स में हम लोग कोएगुलेशन एक्टिवेशन फैक्टर्स की बात करते हैं कि पहले हमारा फैक्टर नंबर 12 हुआ, फिर अल्टीमेटली देयर इज एन एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर नंबर 10। तो सिमिलरली ऐसे ही होता है, यहां पर कैस्पेज 8 पहले एक्टिवेट हो गया और अल्टीमेटली उसने एग्जीक्यूशन कैस्पेज जो कि 3 और 7 को एक्टिवेट कर दिया है। This is the extrinsic pathway which is mediated by the toxins and it causes the activation of the death receptors, that is TNF1 and FAS. These are the death receptors which causes activation of caspase 8. In the intrinsic pathway, on the contrary, intrinsic pathway किसी की वजह से भी हो सकता है टॉक्सिन्स की वजह से होगा, बट अल्टीमेटली जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी वहां पर क्या हुआ था एक्सट्रिंसिक पाथवे में, देयर इज एन एक्टिवेशन ऑफ द डेथ रिसेप्टर्स और यहां पर देयर इज अ डीएनए डैमेज। किसी की वजह से भी अगर डीएनए डैमेज होगा किसी की वजह से, तो अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया जो इंट्रिंसिक पाथवे है आपके पास में, दैट गेट्स एक्टिवेटेड बाय द डीएनए डैमेज। किसी भी वजह से अगर डीएनए डैमेज हुआ, हो सकता है दैट लीड्स, दैट इज सेकेंडरी टू द रेडिएशन, दैट इज सेकेंडरी टू द कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, दैट इज सेकेंडरी टू एनी काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शंस। In that case, definitively there is an activation of intrinsic pathway because of the DNA damage। और DNA damage की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया में अल्टीमेटली बहुत सारे मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स हैं, उसकी वजह से ये हमारी एपोप्टोसिस चलती रहती है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस डीएनए डैमेज देयर इज एन एक्टिवेशन ऑफ द इंट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे में अल्टीमेटली क्या होता है, देयर इज अ रिलीज ऑफ साइटोक्रोम C इन द साइटोप्लाज्म। That is important. Extrinsic pathway की वजह से हमारा क्या हुआ था, there is an activation of caspase 8, but here there is a release of cytochrome C। और cytochrome C जो हमारे पास है, that is again a very important enzyme of the respiratory chain और वही आपका एपोप्टोसोम का फॉर्मेशन करता है। इंट्रिंसिक पाथवे में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एपोप्टोसोम कैसे बनता है। एपोप्टोसोम इसलिए ऐसे बनता है कि बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द साइटोक्रोम C देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर APAF। उसकी वजह, साइटोक्रोम C की वजह से जो रिलीज हुआ है उसकी वजह से एपोप्टोसोम एक्टिवेटिंग फैक्टर बनता है और उसकी वजह से एपोप्टोसोम बनता है। APAF बनेगा और APAF ही आपका एपोप्टोसोम बनाएगा और एपोप्टोसोम का मेन इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो कैस्पेज 9 को एक्टिवेट करता है। तो आपने देखा कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में अल्टीमेटली देयर वाज एन एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज 8 एंड हियर देयर इज एन एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज 9। इंट्रिंसिक में कैस्पेज 9 है और एक्सट्रिंसिक में कैस्पेज 8 है और अल्टीमेटली दोनों कैस्पेज 3 और कैस्पेज 7 को एक्टिवेट कर देंगे। दे आर नोन एज द एग्जीक्यूशन कैस्पेजेस और यही आपके प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं। उसी की वजह से देयर इज अ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू फेगोसाइटोसिस। So now let us recall it once again. Apoptosis, it's a highly programmed cell death in which there is no breakage of the plasma membrane, there is no inflammation and it can be physiological. It has the two pathways. One is an extrinsic pathway which is mediated by the cell membrane and other one is an intrinsic pathway which is mediated by the mitochondria. In the extrinsic pathway which is mediated by the death receptors that leads to the activation of the caspase 8 and in the mitochondria there is a formation of apoptosome that is very important because of the release of the cytochrome C which ultimately leads to the activation of the caspase 9 and because of the activation of the caspase 9 and caspase 8 by the activation of the intrinsic and extrinsic pathway respectively it leads to the activation of ultimately execution caspases that is caspase 3 and caspase 7. Now, when we talk about this apoptosis in which there is an activation of 3 and 7 execution caspases that will lead to the phagocytosis, ultimate phagocytosis of the cell. And if we talk about the molecular genetics here again, in which there are the two important genes, that is Bax and Bell. Bax and Bell, this is again a multiple choice questions to you. They are
एक्टिवेटिंग, दे आर फैसिलिटेटिंग द एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस को वो फैसिलिटेट करते हैं बिकॉज दे कॉज एक्टिवेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोसोम। और हमारे पास जो तीन जीन्स हैं BCL2, BCLXL और MCL1, अगेन आई एम टेलिंग यू BCL2, BCLXL, MCL1, these are the apoptosis inhibiting factor which leads to the inhibition of apoptosome formation. So these again a multiple choice question which can be asked in your multiple choice questions, that the Bax and Bell, they are the apoptosis facilitating genes, and BCL2, BCLXL and MCL1, they are the apoptosis inhibiting genes. Okay, so this can be asked in your multiple choice questions also. So ultimately the main target is caspase 3 and caspase 7, that is the execution caspases, and it leads to the ultimately phagocytosis of the cell without the inflammation. So this is a nutshell about the apoptosis. I think apoptosis is very much clear to you because there is no breakage of the cell membrane, there is no inflammation, and it can be physiological. Again, इसमें भी जो अल्टीमेटली क्या होता है, there is a formation of the execution caspases, that is caspases 3 and caspases 7, and which leads to chromatin condensation, nuclear fragmentation, formation of apoptotic bodies, ultimately phagocytosis without followed by the inflammation. थैंक यू। आपको कैसा लगा ये वाला लेक्चर मुझे प्लीज जरूर बताइएगा, और कोई भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं, इससे आई थिंक मैंने इसको सिंपल बनाने की बहुत कोशिश करी है, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। मेक अ प्रॉपर नोट्स, और भी इसका आप डिटेल स्टडी करेंगे तो अब आपकी जो डिटेल स्टडी होंगी वो आपकी बहुत आसान हो जाएंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।